जियो की हालत खराब क्योंकि जब से ट्रेड में आया जियो बायकॉट बीएसएनएल घर वापसी ने पूरे मार्केट में भौकाल मचा दिया और इस भौकाल ने जियो की नींद उड़ा दी। जिस तरह से लोगों ने सिम बीएसएनएल में पोर्ट कराए हैं उससे साफ लोगों के दर्द झलक रहे हैं। इससे अंबानी मोटा भाई को समझ आ गया होगा कि लोग कितना आक्रोशित हैं। सिम पोर्ट कराने का जो आंकड़ा था पहले 1 लाख था और अब वह 2.5 लाख हो गया है। 2.5 लाख सिम सोचकर देखो दोस्तों की जियो एयरटेल से पोर्ट होकर बीएसएनएल में आ चुके हैं और यह मोटा भाई को बहुत ही तगड़ा झटका है। पूरी सोशल मीडिया पर बीएसएनएल को सपोर्ट मिल रहा है। हर तरफ पोर्ट टू बीएसएनएल की ही खबर चल रहा है। बीएसएनएल इतना छा गया है कि लोग बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान खुद ही प्रमोट कर रहे हैं और लोग एक दूसरे को रिक्वायरमेंट कर रहे अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि बीएसएनएल में पोर्ट कर लो। इसकी प्लान बहुत सस्ते हैं। आपको बता दें जियो के 5G डाटा प्लान्स के रिचार्ज रेट कम हो चुके हैं। उसके बाद भी बीएसएनएल की तरफ अट्रैक्शन लोगों की कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि यह ज्यादा कंफर्टेबल है और डेली डाटा ज्यादा भी है। दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है कि जियो ने दोबारा मार्केट स्ट्रेटजी को समझकर कम बैक हुआ है। नए जियो ग्राहकों को या दूसरे टेलीकॉम कंपनी से जियो में पोर्ट होकर आने वाले ग्राहकों को 1 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा फ्री में दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जियो फिर से अपने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए लुभावने आकर्षक स्कीम दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जियो अपनी साख बचाने के लिए फिर से कमर कस रहा है। लेकिन वही बीएसएनएल में ऐसी घोषणा हुई है जिससे बीएसएनएल में और भी लाखों सिम पोर्ट होने वाले हैं क्योंकि देश के अंदर नया टेलीकॉम एक्ट लागू होने का घोषणा कर दी है। भारत सरकार ने वो भी अगले 6 महीने के अंदर और टेलीकॉम सेक्टर में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसे पूरी तरह से बदल दिया जाएगा और पूरी तरह से टेक्निकल एडवांस वर्क पर काम किया जाएगा और इसी टेलीकॉम एक्ट के तहत बीएसएनएल को प्रमोट किया जा रहा है। उसको एक युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसके 4G नेटवर्क को अपडेट किया जा रहा है। एडवांस टेक्निकल माध्यम से डेली मॉनिटरिंग किया जाएगा। अब बीएसएनएल में जो काम एक दिन में होने वाले महीनों का इंतजार करना पड़ता था, सुस्ती देखी जा रहे थे। सरकारी कर्मचारियों की सुस्तियां देखी जा रही थीं, बजट अधिक हो रही थी, लेकिन अब वो खत्म होने वाले हैं क्योंकि अब इसमें हर दिन मोन्टी होगा कि कहां-कहां टावर लगे, कहां तक नेटवर्क पहुंचा और इसके क्या प्रोसेस है, कैसे काम हो रहा है, किन-किन नए शहरों में 4G एक्टिवेट हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि अब भारत नेट प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की ग्रामीण क्षेत्रों को इंप्रूव किया जा रहा है। बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड लगाया जा रहे हैं, ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है और बीएसएनएल की रीच को बढ़ा रहा है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्लस पॉइंट ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के जो यूजर्स सब्सक्राइबर है वह अधिक है। जियो और एयरटेल के जो रिचार्ज प्लान है वो बहुत ही महंगा हो गया है। एयरटेल का जो पहले 299 का प्लान था अब वह बढ़कर 394 रुपए का हो गया है और जियो का जो पहले जो 209 रुपए का था अब वह 229 रुपए का हो गया है। ये महंगे रिचार्ज यूजर्स को बहुत ही बुरा प्रभाव दे रहा, इसलिए लोगों को बीएसएनएल की तरफ मूव करने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर वही बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान देखें तुम बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही सस्ते हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बीएसएनएल में 107 रुपए का प्लान बेहद पॉपुलर है। आपको बता दें इनकी वैलिडिटी 35 दिन की दे रही है। 3GB डाटा के साथ 4G नेटवर्क दे रही है। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 108 रुपए का प्लान है, 199 का प्लान है। इसके अलावा भी बीएसएनएल के लंबे समय के प्लान भी बहुत ही हिट हैं। इसमें 357 का प्लान है और इससे बलजीत की बात करी तो 150 दिन की है। 2GB डाटा 4G के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग 30 दिन के लिए। इसके बाद 797 काश नल का प्लान है, 300 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल और 2GB डाटा 4G के साथ। उसके बाद 1999 का प्लान है, पूरे 1 साल के लिए दे रहा है दोस्तों। 600GB डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग बीएसएनएल ट्यून्स के साथ और थर्ड पार्टी सब्सक्रिप्शन भी इतना सब कुछ दे रही है दोस्तों। प्राइवेट कंपनियां इतना कभी नहीं दे सकती हैं। आज के समय में जो महंगाई की मार झेल रहे हैं दोस्तों, उसके कारण लोग खर्च नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें हमारे देश में कुछ पति सफाई से भी लोग हैं जो पैसे देकर बढ़िया फैसिलिटी खरीदना चाहते हैं और बोलो सिर्फ शहरों में होते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करना बहुत मुश्किल होती है। दोस्तों गांव में जियो और एयरटेल हर जगह अब मौजूद है, लेकिन बीएसएनएल गांव के अभी भी बहुत हिस्सों में छूटा हुआ है। लेकिन बीएसएनएल का जो नींव है, पैंट है, वह गांव से ही है। गांव के बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां बीएसएनएल अभी है ही नहीं, अगर है भी
तो नेटवर्क कवरेज बहुत अच्छी नहीं है। यह बीएसएनएल के लिए एक माइनस पॉइंट है। लेकिन जो नया टेलीकॉम एक्ट आया है उसके तहत बीएसएनएल के कनेक्टिविटी अच्छी नेटवर्क सुविधा में काफ़ी बढ़ावा मिलने वाला है। इसकी मॉनिटरिंग अगर की जाएगी तो चंद दिनों में ही पूरे देश में 4G नेटवर्क रोल आउट हो जाएगी और फिर देश की कनेक्टिविटी एक हो जाएंगे। इस समय जिस तरह से जियो एयरटेल के रेट हाई हुई ग्राहकों को निराश कर दी हैं और वही फिर से बीएसएनएल को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। लोग बीएसएनएल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बीएसएनएल में स्विच कर रहे हैं और आने वाले समय में ये और भी बढ़ने वाला है और मार्केट में अपनी जगह बना रहा है और ये सिस्टम प्राइवेट कंपनी के लिए और भी टफ होने वाला है। अगर आप भी अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहते हैं तो बस एक एसएमएस से आपका नंबर बीएसएनएल में हो जाएगा। उसके लिए आप टाइप करना है PORT मोबाइल नंबर और सेंड करें 1900 पर। इसके बाद आपको एक यूनिक कोड मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 15 दिनों की होगी। इसका यूज करके आप अपने नज़दीकी बीएसएनएल स्टोर पर जाकर अपना नंबर बीएसएनएल में करा सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन की बाजार में सबसे आगे बीएसएनएल होगा और अपनी शेयर को सबसे ऊपर पहुंचा देगा। दोस्तों, आप बताइए आपके इलाके में बीएसएनएल का नेटवर्क सिस्टम कैसा काम कर रहा है? आप किस क्षेत्र से हैं, किस प्रदेश से हैं और आपके इलाके में फोन सा नेटवर्क सबसे बढ़िया काम कर रहा है? और अगर आप जियो एयरटेल यूज करते हैं तो क्या आपको महंगा पड़ता है? अगर आप उस ग्रामीण इलाके से हैं जहां पर बीएसएनएल का कवरेज नेटवर्क अच्छा नहीं है और वहां पर जियो एयरटेल पहुंच गया है और उसका नेटवर्क अच्छा काम कर रहा है, दोस्तों आपको बता दें बीएसएनएल का जो पैठ है वो ग्रामीण क्षेत्र है। क्या आप बता सकते हैं कि बीएसएनएल के किस ग्रामीण क्षेत्र में कवरेज कम? और यह भी जानना जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बीएसएनएल पहुंच चुका है और उस इलाके के किस एरिया में बीएसएनएल का कवरेज कम है और वहां जो एयरटेल काम कर रहा है। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट कराना सही होगा या नहीं? हमें पोर्ट करा के बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।